हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज 30 जनवरी है और अभी देखते हैं कि मार्केट क्लोजिंग होने वाला है अभी। और देखते हैं कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इतने बड़े बियरिश ट्रेंड के बाद मार्केट जो अभी अपनी पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ये रहा इसका फर्स्ट बॉटम जहाँ से मार्केट ने ऊपर पुल बैक लिया, और ये सेकंड बॉटम बनाया था जहाँ से ऊपर पुल बैक लिया। बैक टू बैक अगर हम देखेंगे पिछले 4 दिनों से मार्केट गैप्स अप ओपन होके ऊपर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जो है कि मार्केट दिखाने को कोशिश कर रहा है कि ये बाइंग साइड भी जा सकता है। और जैसे ही ये अपनी जो ये नेकलाइन ब्रेकआउट करेगा डब्ल्यू पैटर्न की, इसके ऊपर कुछ ऐसी कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी। एक बुलिश कैंडल जहाँ पर बुल अपना पूरी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। तो उस सेम कैंडल का अगर हम 50% पे एंट्री कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी कैंडल हुई तो आप 50% रिट्रेसमेंट का हम वेट कर सकते हैं कि जैसे वो ब्रेकआउट होने के बाद अपनी कैंडल की 50% तक आएगा तो छोटा एसएल बन जाएगा। तो इतना एसएल लगा के हम इतने टारगेट के लिए जा सकते हैं। 1:2 जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरफ से यहाँ पर एंट्री होगी, ये एसएल रहेगा और ये टारगेट रहेगा। ये टारगेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहाँ पर जो सेलर्स है। जैसे ही इसके ऊपर कोई बड़ी कैंडल की क्लोजिंग आएगी तो यहाँ पर कुछ खासा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा मार्केट को नीचे पुश करने के लिए। सो ये एसएल तक इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट ज़रूर जाएगा अगर एक्टिवेट होता है तो। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ मार्केट में है नहीं, छोटी छोटी बुलिश कैंडल्स बन रही है। तो बता नहीं सकते कि यहाँ से अगेन एक ऐसी बड़ी रेड कैंडल आ गई तो ये पूरा जो मोमेंटम बायर्स ने क्रिएट किया है इसका 50% के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये जो बियरिश ट्रेंड है फिर कंटिन्यूशन में आ जाएगा और फिर मार्केट डाउन साइड के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। सो बाइंग में इतनी भी हमें श्योरिटी नहीं है अभी फ़िलहाल कि हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। और वैसे भी एक देखेंगे तो यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बनाने के बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग तो दे रहा है, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो बुल कैंडल आज भी क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ का इसका जो ये जो 4 कैंडल्स जो इसका जो 50% है 4 कैंडल्स का, अगर इसके नीचे मार्केट आकर अभी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा, जैसे रिवर्स आके इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो हम ऊपर साइड का एसएल लगा के बहुत बड़ी सेलिंग के लिए वेट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पर जो एसएल होंगे वो एसएल भी बहुत आसानी से ले लेगा मार्केट। और हमारा जो पेंडिंग टारगेट है मार्केट का यह तक का जिस पॉइंट से मार्केट ने यहाँ अपसाइड रैली किया था, सो ये पॉइंट तक मार्केट फिर आ जाएगा। सो हमारा ये टारगेट अभी भी पेंडिंग है जो कि नियर अबाउट 46,000 तक का टारगेट है। तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। तो मार्केट में जो पॉसिबिलिटी अगर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ तो यहाँ तक की बनती है। और अगर डब्ल्यू पैटर्न की 50% के नीचे मतलब ऊपर न जाते हुए अगर इसकी 50% के नीचे आ जाता है मार्केट, इन 4 डेज की कैंडल की 50% के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये वाला टारगेट अचीव करने के लिए आएगा, जो कि हो जाता है अगर हम देखेंगे कुछ 2000 पॉइंट की रैली, यानी 4.25% का फॉल। और यहाँ तक देखेंगे हम तो कुछ 6% तक का रैली देखने को मिल सकता है, जो कि हम या इस पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट से कंसिडर करेंगे तो कुछ 4% की रैली यहाँ से भी अपसाइड हो सकती है या फिर 4% की रैली यहाँ से भी डाउन साइड हो सकती है। सो बोथ वे जो है मार्केट बड़ी रैली के लिए रेडी हो रहा है अभी। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा मार्केट में मोमेंटम। अभी तक उसने डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन नहीं दिया है। जब तक यहाँ पर एक बड़ी कैंडल की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक ये वाले जो सेलर्स का जो मोमेंटम है ये वाले इस 50% से भी मार्केट को पुश डाउन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से भी अगर फिबोनाची लगा के देखेंगे ये जो हाई है और यहाँ से लो तक का, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो गोल्डन जोन है वो जोन ये है जो होता है लाइक 0.618 एंड 0.5% का। सो यहाँ तक भी मार्केट अभी आया नहीं। जैसे ही इस जोन पर कोई अच्छी क्लोजिंग दे देगा मार्केट ग्रीन कैंडल तो फिर ऊपर के टारगेट ओपन हो जाते हैं, फर्स्ट वन है एंड सेकंड वन, फिर यहाँ तक भी मार्केट आएगा बहुत जल्दी। ये वाले भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट यहाँ से कुछ रिजेक्शन ले लेगा बड़ी रेड कैंडल, जैसे कि हेवी बॉडी की रेड कैंडल, जैसे हम ये कैंडल देख रहे हैं, एक बिग बार कैंडल है रेड वाली जहाँ पर पूरी बियर्स की स्ट्रेंथ दिखती है हमें, या ये 2 कैंडल जैसी बन रही है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स। सो ऐसी अगर कोई कैंडल बन जाती है यहाँ पर एक या 2 कैंडल, तो पूरा जो बायर्स का मोमेंटम है पूरा लाइक इवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ से फिर नीचे की तरफ मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो अगर हम देखेंगे 15 मिनट में भी आज
तो देखेंगे 28 तारीख से मार्केट जो है एक थोड़ा नीचे साइड की तरफ से ट्रेंड लाइन बना रहा था, और ऊपर साइड से भी अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ वेज पैटर्न की तरह फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में है और ऐसे इसमें भी पैटर्न फॉर्म होना मार्केट को नीचे ला सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कि जो जिन लोगों ने यहाँ पर एसएल लगाए होंगे, जिनके एसएल यहाँ पे होंगे या जिनके एसएल यहाँ पे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी रैली तो एंजॉय कर लिया, लेकिन जैसे मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देगा एक हेवी रेड कैंडल के साथ, तो ये लोग क्या पैनिक में आ जाएंगे और बहुत से लोग यहाँ से एग्जिट करने लगेंगे। तब बहुत फोर्स के साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनेगी। ये गैप भी पेंडिंग है, ये गैप भी फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर आएगा। ये जो गैप हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये गैप भी पेंडिंग है मार्केट में। सो मार्केट जो एक स्लोली एंड स्टेडीली बाइंग तो आ रही है मार्केट में, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ बाइंग नहीं आ रही कि जो कॉन्फिडेंट नहीं रख रहे बायर्स। तो जैसे ही ये वाली लो कैंडल के नीचे कुछ बड़ी क्लोजिंग दिखेंगी हमको रेड कैंडल की, तो हमें आने वाले कुछ ही दिनों में बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से कुछ 2-3 कैंडल्स में मार्केट बहुत स्ट्रांगली डाउन साइड में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम देखते हैं ट्रेंड को, तो ट्रेंड बियरिश है। तो ये क्या हो जाता है कि हमें जो है हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सो वी आर नॉट ट्रेंडिंग अगेंस्ट, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं ट्रेंड के अगेंस्ट, हम उसके साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। सो एक बड़ी पोजीशन बनाने के लिए या बड़े टाइम टारगेट के लिए होल्ड करने के लिए हमें एक श्योरिटी मिल जाती है इसी से। देखेंगे हम तो जिस प्रकार की बियरिश कैंडल्स है उस प्रकार की बाइंग कैंडल नहीं दिख रही। छोटी छोटी बॉडी की बाइंग कैंडल है, बहुत छोटी छोटी बॉडीज है बाइंग की। जैसे सेलर्स यहाँ से टेक ओवर कर लेंगे मार्केट, फिर उसे बायर्स के हाथ से बहुत शार्पली मार्केट डाउन आ जाएगा। फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि मार्केट में जो है वो अभी भी बायर्स में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन फिलहाल भी नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में मैं अभी भी मार्केट को एक डाउन साइड ही देखता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शंस आया है, यहाँ से अगर आ सकता है, अगर फेक ब्रेकआउट मतलब कुछ लिक्विडिटी के लिए मार्केट ने ऊपर साइड ब्रेकआउट दे भी दिया और उसका हाई नहीं निकाला, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। नहीं तो क्या हो जाता है ना कि बड़े टाइम पे हम अगर देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांगली मार्केट बेयरिश में था और अभी बायर्स को इनवाइट करेगा, बायर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर फेक ब्रेकआउट भी देगा। डब्ल्यू पैटर्न बहुत लोग, जैसा कि हम देख रहे हैं वैसे बहुत से लोग भी इस डब्ल्यू पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम पे नोटिस कर चुके होंगे। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देगा तो बहुत से लोग ट्रेड लेंगे बाइंग साइड का, और मार्केट उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके बहुत शार्पली डाउन आ सकता है, क्योंकि उसका प्रीवियस ट्रेंड जो है वो डाउन है इसलिए। सो मार्केट में ट्रेंड और प्राइस एक्शन ही बहुत मायने रखता है। सो अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी भी अपने वाली ये जो मार्केट का फॉल है इसका 50% तक भी मार्केट अभी तक नहीं आया है। इसका 50% से रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर ऊपर जा सकता है। सो देखेंगे मार्केट का मूव कैसा रहता है आने वाले कुछ दिनों में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।